Good morning, students. Welcome to the Sun Public School online classes, class 5th, Environment Studies. Today we will start our chapter 10, Water flows from upside toward downside. Page number 79. So, water flows from upside toward downside. फ्लोज मीन्स बहता है, अपसाइड ऊपर, डाउन साइड नीचे, टूवर्ड मीन्स की ओर। तो इसका मतलब हुआ कि पानी उल्टा ऊपर की ओर से बहता है, ऊपर की ओर से नीचे बहता है पानी, है ना। इसका मतलब ये होता है। आज हम इस लेसन में पानी के बारे में पढ़ेंगे कि पानी ऊपर की ओर से नीचे की ओर बहता है, ऊपर की ओर से बहता है। चिल्ड्रन, यू नो दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन वाटर फ्लोइंग फ्रॉम ए वाटरफॉल और रिवर गेट्स कलेक्टेड इनटू पॉन्ड। तो बच्चों, आप जानते हैं कि बरसात के मौसम में, जो बारिश का मौसम होता है, उसमें एक झरने, वाटरफॉल में झरने या फिर नदी से बहने वाला पानी तालाब में इकट्ठा हो जाता है। मतलब जो बारिश के मौसम में जो पानी होता है, झरने या नदी से जो बहता हुआ पानी होता है, वो कहाँ पर इकट्ठा हो जाता है? पॉन्ड, तालाब में इकट्ठा हो जाता है। इट मीन्स दैट वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स। इसका मीन्स क्या होता है? इसका मतलब है कि पानी नीचे की ओर बहता है। मतलब जो नदी और झरने में से वो बहता हुआ कहाँ चला जाता है? पानी तालाब में इकट्ठा हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? इसका मतलब क्या होता है कि वाटर फ्लोज डाउनवर्ड, कि पानी नीचे की ओर बहता है। वी यूज फ्लोइंग एंड पॉन्ड वाटर एवरीवेयर इन आवर डेली लाइफ। हम हमारी जो दैनिक जीवन, डेली लाइफ होती है हमारी, उसमें हर जगह बहने वाले और तालाब से पानी का उपयोग करते हैं। हम क्या करते हैं? हमारे जो दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में कुछ पानी को यूज करते हैं जो हर जगह बहता है और तालाब जो पानी होता है उसे हम यूज करते हैं। तो थिंक एंड टेल, ये आपको सोचना है और बताना है। अब वाटर इन फील्ड्स, फील्ड्स मीन्स खेत। तो खेतों में पानी, अब खेतों में पानी के बारे में रीड करेंगे। इफ इट रेन्स इनफ देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर इन फील्ड्स फॉर एग्रीकल्चर। यदि, इफ मीन्स यदि पर्याप्त बारिश, मतलब इनफ मीन्स पर्याप्त बारिश होती है तो देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो पर्याप्त बारिश होती है तो जो खेती होती है, कृषि होती है, एग्रीकल्चर के लिए खेतों में पानी की कोई कमी नहीं होती। अगर बारिश अच्छी होगी, पर्याप्त होगी, तो पानी की कमी नहीं होगी खेतों में। बट इफ इट डज नॉट द रेन और इट रेन्स लेस, लेकिन यदि बारिश नहीं होती है या फिर बहुत कम होती है तो देन द क्रॉप्स नीड एक्स्ट्रा वाटर। तो क्या होता है, जो फसलें होती हैं, क्रॉप्स होती हैं, फसलें, उनको एक्स्ट्रा वाटर की आवश्यकता होती है। दिस इज कॉल्ड इरिगेशन। इसे क्या कहते हैं? इरिगेशन मीन्स सिंचाई, इसे सिंचाई कहते हैं। थिंक एंड टेल, ये आपको सोचना है एंड बताना है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। प्रोवाइडिंग वाटर टू फील्ड्स। अब जो फील्ड्स, खेत जो होते हैं, खेतों में पानी को प्रोवाइड में उपलब्ध कराना। तो पानी को खेतों में पानी को उपलब्ध कैसे कराते हैं? तो देखो, इसमें दे रहा है डायग्राम, स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम। जो सिंचाई का सिस्टम होता है स्प्रिंकल के द्वारा। देखो इसमें कैसे स्प्रिंकल कर रखा है, पानी ऐसे दे रहे हैं इसमें खेतों में पानी। प्रोवाइडिंग वाटर टू द फील्ड्स, ये खेतों में ये ऐसे, ये बड़ा सारा पाइप है, इससे ये पानी दिया जा रहा है। अब इरिगेशन थ्रू अ ट्यूबवेल यूजिंग मोटर एंड पाइप। मोटर और पाइप का उपयोग करके एक नलकूप, मतलब जो नलकूप होता है, ट्यूबवेल, नलकूप में से तो ट्यूबवेल के द्वारा इसमें इरिगेशन सिंचाई की जा रही है। देखो, ट्यूबवेल के द्वारा, पाइप और मोटर के द्वारा सिंचाई करते हैं खेतों में। फाइंड आउट एंड राइट डाउन, ये भी आपको फाइंड करना है और लिखना है। ये डायग्राम ये दे रखे हैं ना पिक्चर्स, इसको देख के और समझना और बताना है, लिखना है। वी नो दैट द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एंड बाउरीज आर ऑल्सो डीप। वी नो, हम जानते हैं कि भूमिगत जल, जो अंडरग्राउंड वाटर, मतलब भूमिगत, जो ग्राउंड के नीचे है ना, बहुत नीचे होता है। और बावड़ी होती है, उसका पानी बहुत गहरा होता है, बहुत नीचे होता है। अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जो जल होता है वो, और बावड़ी, इनका पानी बहुत गहरा होता है। डीप मीन्स गहरा होता है। वी
यूज स्पेशल इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मीन्स उपकरण, वी यूज स्पेशल इक्विपमेंट टू गेट वाटर फ्रॉम देम, हम यहाँ से पानी प्राप्त करने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग करते हैं, सो दैट ताकि वी कैन टेक दिस वाटर इरिगेट आवर फील्ड, ताकि क्या होता है उससे हम इस पानी को अपने खेतों में सिंचाई कर सकते, इस पानी से हम अपने खेतों में सिंचाई कर सकते हैं अलग अलग उपकरणों का प्रयोग करके। नेक्स्ट पेज पर, डू यू नो, क्या आप जानते थे, आपको पता है, इरिगेशन इज यूज टू हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, मेंटेनेंस ऑफ लैंडस्केप्स एंड रिवेजिटेशन ऑफ soils in dry areas and during periods of inadequate rainfall। अब क्रॉप्स मीन्स फसल, मेंटेनेंस रख रखाव, लैंडस्केप परिदृश्य, रिवेजिटेशन पुनर्विकास, ड्राई मीन्स शुष्क सूखा, और इनएडिक्वेट मीन्स अपर्याप्त। तो इरिगेशन इज यूज्ड, सिंचाई का उपयोग किस में किया जाता है, कृषि, सिंचाई का उपयोग फसलों, कृषि फसलों की वृद्धि, रख रखाव के परिदृश्य और शुष्क क्षेत्रों का, जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, सूखे क्षेत्र होते हैं, वहां पर मिट्टी के पुनर्विकास और ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इनएक्विडेंस रेनफॉल, और जो अपर्याप्त वर्षा के दौरान मदद करने के लिए किया जाता है। सिंचाई का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, जो फसलों की ग्रोथ है ना, एग्रीकल्चर कृषि में जो फसलों की वृद्धि होती है, रख रखाव है ना, रख रखाव का परिदृश्य, जो मिट्टी होती है, सूखे क्षेत्र होते हैं वहां पर मिट्टी के पुनर्विकास है ना, और अपर्याप्त बारिश होती है उसमें सिंचाई का उपयोग किया जाता है। नीड ऑफ वाटर समटाइम्स लेस समटाइम्स मोर, नीड ऑफ वाटर, पानी की आवश्यकता कभी कभी कम और कभी कभी ज्यादा होती है। पानी की आवश्यकता कभी तो कम होती है और कभी ज्यादा होती है। एवरी क्रॉप नीड्स डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, जो सभी फसलें होती हैं हर फसल को अलग अलग मात्रा में पानी की जरूरत होती है। इफ अ फार्मर नोज, ये फार्मर ही जानता है, यदि एक फार्मर ही जानता है, बेस्ट यूज ऑफ वाटर कैन बी मेड, कि पानी का अच्छा उपयोग कैसे बनाया जा सकता है। सम क्रॉप्स नीड मोर वाटर वाइल सम नीड लेस वाटर, कुछ फसलों को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है और कुछ फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है। Thus, wastage of water can be avoided। तो इसी प्रकार जो पानी की बर्बादी से बचा जा सकता है, अवॉइडेड वेस्टेज बर्बादी, तो पानी की बर्बादी से बचा जा सकता है। क्रॉप ऑफ राइस, शुगर केन, पैडी नीड मोर वाटर, जो फसलें होती है जैसे राइस, चावल, गन्ना, धान, इनको अधिक पानी की आवश्यकता होती है। वाइल क्रॉप्स ऑफ पी, ग्राम, ऑनियन, ककम्बर नीड लेस वाटर, जबकि मतलब इनको गन्ने, धान और चावल को तो अधिक पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन मटर, चना, प्याज, खीरे की फसलों में कम पानी की जरूरत होती है। वर्किंग ऑफ रैचेट, अब रैचेट में शाफ्ट होता है, तो इसका कार्य क्या होता है। रैचेट इज ए व्हील लाइक स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड एट ए वेल और बावड़ी, जो रचत होता है, शाफ्ट होता है, वो एक पहिए की तरह की संरचना का होता है जिसका उपयोग किसी कुएं या बावड़ी के लिए किया जाता है। मतलब इसका स्ट्रक्चर, इसकी संरचना कैसी होती है, एक पहिए की तरह होती है। सेवरल वाटर कंटेनर्स आर अटैच्ड टू इट, जो कई पानी के जो कंटेनर होते हैं वो इससे जुड़े हुए होते हैं, अटैच में जुड़े हुए होते हैं। व्हेन दे आर डिप्ड इनटू वाटर, जब इन्हें पानी में डुबोया जाता है तो दे गेट फिल्ड, तो वे भर जाते हैं। आउटसाइड व्हेन दिस कंटेनर्स कम डाउनवर्ड थ्रू अ मूविंग व्हील, वाटर फ्लोज ऑन द वॉल ऑफ द वेल, तो जब बाहर ये कंटेनर मतलब डुबोया जाता है तब तो ये भर जाते हैं, और बाहर जब ये कंटेनर एक चलती पहिया के माध्यम से नीचे की ओर आते हैं, मतलब जो पहिया होता है ना उसके माध्यम से नीचे की ओर आते हैं, और तो कुएं के पानी, तो क्या होता है जो कुएं की दीवार होती है उस पर पानी बहता है। इस पहिया जैसे जाता है ना तो कुएं की दीवार पर पानी बहता है। फ्रॉम देयर वाटर रीचेज टू द फील्ड थ्रू ड्रेन्स, तो वहां से क्या होता है फिर पानी नालियों के बावजूद खेतों तक पहुंच जाता है, नालियों में नहीं जाकर खेतों में पहुंच जाता है। बूल इज यूज टू रन इट, जो बूल होता है, बैल होता है,
तो इसे चलाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? बेल का इस्तेमाल किया जाता है। इफ इन द मिडल ऑफ इट, यदि इसके बीच में शुगर केन मशीन इज अटैच्ड, यदि इसके बीच में शुगर केन गन्ने की मशीन अटैच्ड कर देते हैं, गन्ने की मशीन लगी हुई होती है, तो शुगर केन जूस इज ऑब्टेन्ड एंड इफ मस्टर्ड इज यूज्ड, तो क्या होता है कि जो शुगर केन जूस, जो गन्ने का रस होता है, वो प्राप्त किया जा सकता है अगर इसमें गन्ने की मशीन लगा दो तो। और यदि सरसों का उपयोग किया जाता है तो हम सरसों का तेल प्राप्त कर सकते हैं इससे। दिस इज कॉल्ड किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, इसे क्या कहा जाता है कि दो पक्षियों को एक पत्थर से मारना कहा जाता है। मतलब इसमें एक ही चीज से दो काम कर सकते हैं हम, एक तो पानी दे सकते हैं, सिंचाई का काम कर सकते हैं, और तेल वगैरह भी निकाल सकते हैं, जूस तेल। ड्यू टू इंक्रीजिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स, बुल्स आर यूज्ड लेस नाउडेज, इलेक्ट्रिक मोटर्स के बढ़ते उपयोग के कारण आजकल इलेक्ट्रॉनिक जो मोटर्स होती हैं उसका उपयोग ज़्यादा किया जा रहा है, उसके कारण बैल आजकल कम उपयोग किए जाते हैं, बैलों का उपयोग कम किया जाता है। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, सम पीपल आर डूइंग, कुछ लोग, सम पीपल आर डूइंग स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय रनिंग डायनामोज यूजिंग पुल्स। वर्तमान में क्या हो रहा है, आजकल कुछ लोग बैल का उपयोग करके डायनामो चलाकर बिजली का उत्पादन कर छोटे प्रयोग कर रहे हैं, स्मॉल इक्विपमेंट एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग कर रहे हैं। मोर रिसर्च इज रिक्वायर्ड इन द फील्ड, इस क्षेत्र में और अधिक शोध की आवश्यकता है, रिसर्च खोज की आवश्यकता है। तो नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट। I hope you have understood it. We will do the question answer of this chapter in our next video. Thank you.